इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका 1.9 क्वेश्चन नंबर। तो फिगर दी हुई है जिसके अंदर हमें डिटरमाइन द टोटल चार्ज पास थ्रू एट एलिमेंट 1 सेकेंड, 3 सेकेंड टाइम पर और 5 सेकेंड टाइम पर, और हमारे पास करंट एम्पेयर में दिया हुआ है 10 और 5 है। तो हमें सबसे पहले तो करंट पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे कितना करंट है। तो आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, हमें तो 10 एम्प्स है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 1 सेकेंड तक। पहले तो ये हमें पता है। दूसरा, उसके बाद हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप करंट पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में हमारे पास 10 है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास 2 और वाई पे हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले तो हमें इसका निकालना होगा स्लोप, पर उससे पहले हमें 1 से लेके जो 1 पॉइंट है, इस पॉइंट पर चार्जेस पता करने होंगे। तो हमें पता है चार्ज निकालने के लिए हमें Q इज इक्वल्स टू Q ऑफ T इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ I ऑफ dt होता है। तो सिंपली हम इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे 10 ऑफ dt, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 1 टाइम दिया हुआ है। तो Q ऑफ T हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ T 0 to 1। तो 10 ऑफ T आ गया। तो सिंपली हम इसमें कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो डालेंगे। तो इज इक्वल्स टू 10 ऑफ 1, वो बाकी तो 0 हो जाएगा। देन हमारे पास Q ऑफ T इज इक्वल्स टू 10 है, बिटवीन टाइम क्या है हमारे पास, 0 to 1 के तक है। तो ये हमारे पास एक तो पहला चार्ज हमारे पास निकला है 0.1 सेकेंड पर। उसके बाद जो यहाँ पे स्लोप बन रहा है, पहले तो हमें वो स्लोप निकालना होगा, 1 और ये 2, 5। तो m हमारे पास यहाँ पे आएगा, फार्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है m का। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, तो हमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करी। तो हमें आता है 5 माइनस 10 डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -5। तो हमें पता है स्लोप की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 10 है इज इक्वल्स टू -5 स्लोप है x फार्मूले का। सो यहाँ पर माइनस हमारे पास आ जाएगा 1, x1 माइनस है। यस, तो y माइनस 10 इज इक्वल्स टू -5x प्लस 5 के इस पूरी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमारा जो करंट बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -5x और प्लस 15। तो पता है y एक्सिस में हमारे पास i है, तो i ऑफ t इज इक्वल्स टू -5 ऑफ t प्लस 15। ये हमारे पास करंट आ जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके लेस देन 2 तक। नाउ फॉर QT के लिए मालूम करेंगे QT है किस तरह, इसके लिए इसकी वर्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास Q ऑफ T जो है, तो Q ऑफ T इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 तो कि 10t dt प्लस
1 to 2 जो कि हमारे पास अभी वैल्यू आई -5t प्लस 15 dt। और उसी के साथ देखें हमारे पास जो टाइम है dt और प्लस 5t। तो qt के लिए हमने ये सिंपल इक्वेशन बनाई है और ये 5 यहाँ से लेके 2 से लेके 3 तक का टाइम, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में इसके अंदर 3 पर पूछना है टाइम, हमें जो मालूम करना है 3 पर, यानी कि 0 से लेके 3 तक का करंट चार्ज मालूम करना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखें 3 पर प्लस कांस्टेंट 5 एम्पेयर है, तो इसकी वजह से हमने ये 5 एम्पेयर यहाँ पर ऐड किए हैं। ये हो जाएगा dt। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 10t 0 to 1 प्लस आगे जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास -2.5t प्लस 15t ये स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 2 प्लस 5t और यहाँ पर 2 3। जब इसको फर्दर वैल्यूज़ ऐड करके पुट करके t की जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो q ऑफ t हमारे पास आएगा 22.5। ये कहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है हमारे पास 3 सेकेंड मिली सेकेंड्स पर। तो अब हम काम करेंगे है टाइम 5 सेकेंड। नाउ हमें टाइम t 5 सेकेंड पर हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो डायग्राम बन रही है, डायग्राम है जो दी हुई है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर देखें 4 5 और यहाँ पर 5 और ये 0, वाई एक्सिस में 0। तो हमें सबसे पहले स्लोप निकालना होगा जो कि y2 माइनस y1 और ये वैल्यूज़ हैं। सिंपल हम पुट करेंगे 0 -5 ओवर 5 -4 इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास स्लोप आ जाता है और इक्वेशन हमें पता है, जो कि इक्वेशन हमें बननी है यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 के थ्रू। तो हमें सिंपल पुट की वैल्यूज़ यहाँ से x1 और y1 की यहाँ है और y2 और x2 की यहाँ है। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास y इज इक्वल्स टू -5x प्लस 25 आया था। तो हमें y एक्सिस में हमारे पास करंट है i ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सिस में हमारे पास टाइम है प्लस 25t। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको q ऑफ t हमारे पास जो करंट है i ऑफ t इज इक्वल्स टू -5 ऑफ t प्लस 25। कहाँ से कहाँ तक है? ये टाइम 4 से लेके 5 तक है। तो हमारे पास यहाँ पर q ऑफ t बनेगा 0 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक, 5 सेकेंड तक बनेगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 10 dt प्लस 1 to 2 जो कि हमने निकाली थी 2.5 प्लस 15 dt प्लस 1 to 2 और उसके बाद 2 to 3 जो कि कांस्टेंट था जो कि 5 dt
प्लस ये जो हमने यहाँ से 2 से लेके 3 तक का टाइम कांस्टेंट था, फिर 3 से लेके 4, 3 to 4 ये 5 dt दोबारा, प्लस हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 से लेके 5 तक -5 t + 25। अच्छा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सारी टर्म को स्टेप बाय स्टेप और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी। मैं यहाँ पे फाइनल 2 वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो 10 + 7.5 + 5 + 5 + 6 2.5 -60। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे प्लस 17.5 + 10 + 2.5, तो Q ऑफ T यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 कूलम। कौन सा टाइम है? 0 to टाइम 5, सॉरी 0 से लेके 0.5 t तक हमारे पास इतने कूलम चार्ज पास होगा इस कंडक्टर या फिर जो भी डिवाइस दी हुई है इसके अंदर।